जा रहा है और उनके नेता तो प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं मुझे प्रवेश वर्मा ने फोन किया, व्हाट्सएप पे फोन किया। ये बहुत गंभीर आरोप है और कोई यूं ही नाम नहीं लेता है। सभी को नमस्कार। हार सामने आते देख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नए नए कहानियों कहानी शुरू कर दी है और इनकी तो आदत है, जो आदमी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम झूठी खा सकता है वो जनता को सच बोल रहा है, समय इसकी क्या गारंटी है। जो अपने बच्चों का नहीं हो वो दिल्ली की जनता को सच क्या बोलेगा। और मैं आज खुले तौर पे चैलेंज दे रही हूँ अपने इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, अभी फोन लगाइए अपने मुखिया को। किसी से तो आप बात कर सकते होंगे, संजय सिंह जी से कर सकते होंगे, आप लोग किसी को रिपोर्ट करते होंगे, उन्हें कहिए कि अहलावत साहब जो कह रहे हैं कि परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने उन्हें कॉल किया, उसकी स्क्रीनशॉट आज दिखा दे। कॉल किया है व्हाट्सएप पे तो स्क्रीनशॉट ली होगी कि परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने किया, आज वो आप सारी दुनिया के सामने लाके दिखा दीजिए। आपको सीरियसली लगता है सुचेता जी कि अगर परवेश वर्मा जी कॉल करेंगे तो वो सब चीजें ये नहीं दिखाएंगे यहाँ पे और वो हम चेक करवाएंगे? ये मुझे नहीं पता ये क्या दिखा रहे हैं, किसी का नाम उन्होंने सेव कर दिया, नंबर ये कह देना। और मेरे को तो एक और बात बड़ी अटपटी लगी, ये लोग अपनी ही किसी बात पे नहीं टिक पा रहे। देखिए यहाँ पे संजय सिंह जी अभी आपके चैनल पे बोल के गए कि हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। हाँ। अरे भाई साहब, अगर आपकी 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है तो हम खरीद के भी क्या कर लेंगे? कोई भी खरीद के भी क्या कर लेगा? प्रैक्टिकल बात है। कितने मतलब हम आपकी पूरी पार्टी खरीदने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। जो पार्टी बार बार देश में तीसरी बार सरकार बना गई, इतिहास हरियाणा में बना दिया। आप लोगों की हालत हरियाणा में क्या हो गई आप जानते हैं। हम लोग इतिहास हरियाणा में रचाया, महाराष्ट्र में रचाया, हमें आपके विधायक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्ट विधायकों को नहीं खरीदने वाली है। पर राधिका जी हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, तो अब एग्जिट पोल्स को माने कि ना माने, आपके लिए उस समय अच्छी खबर थी तो एग्जिट पोल्स गलत हुए, आपके लिए अच्छा था। नहीं मानती हूँ जी, मैं एग्जिट पोल्स को बिल्कुल नहीं मानती और आपके चैनल पे कह रही हूँ एग्जिट पोल्स फिर गलत साबित होंगे। किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें नहीं दी है। 50 सीटों से ज्यादा लाके हम सरकार बना रहे हैं, ये तय है। 50 सीटों। अब मुझे लग रहा है आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जी। वो वहां पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये दिल्ली की जनता का कॉन्फिडेंस है, वो 27 दिल्ली की जनता जिसको गंदा पानी पीना पड़ा, गंदी हवा में सांस लेनी पड़ी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं बने, बाथरूम को क्लासरूम गिनवाया गया, जो यमुना जी का गंदा पानी दिल्ली में आता है, जो कूड़ेदान दिल्ली में है, इन सब की पवन जी चले जाएंगे। देखिए कुछ घंटों बाद सरकार बनेगी। अब मुझे सिर्फ ये जानना है, कल अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन भी सच्चा, तब ईवीएम भी सच्चे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी अच्छे, लेकिन अगर कल आपकी सरकार नहीं बनती है तो उसके लिए तो माहौल आपने बना दिया है, बेस बन गया है। बहन राधिका जब कांग्रेस में हुआ करती थी, जब बीजेपी ने गोवा के विधायक, अरे राधिका हुआ करती थी, उत्तराखंड के बार बार मेरे पे क्यों आ जाते हो भैया? आप लोगों ने अपनी पहली सरकार कांग्रेस के साथ बनाई थी, आप मत बोलो। मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं लगता राधिका जी, ये ठीक नहीं लगता, ये इस तरह की चीजें ठीक लगती नहीं है, ये बात ठीक नहीं लगती राधिका जी। आप परेशान मत होइए राधिका जी, आप बड़ी बहन है, परेशान मत होइए, ठीक नहीं लगता ऐसा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जब राधिका जी कांग्रेस में हुआ करती थी, जब बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक तोड़े थे, खरीदे थे, तो यही थी राधिका जी जो कहती थी भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, हमारे विधायकों को तोड़ रही है। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमाम सारी जगह भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हारी, विधायक खरीदे, तोड़े, और दिल्ली के अंदर हम इनके ऑपरेशन लोटस को हमेशा से फेल किया है। और जिनकी जब चोरी पकड़ी गई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई दिल्ली की हार से तो परेशान थे ही थे, अब इनकी चोरी और पकड़ी गई। अगर इनकी सरकार बन रही होती, भाई 55 सीट इनकी आ रही होती, देखिए एक तो कोई झूठ बोल रहा है, 15 करोड़ रुपए, मुझे लगता है एक तो कोई झूठ बोल रहा है, या तो फोन हुए या फिर फोन नहीं हुए, या तो ऑफर हुआ या फिर ऑफर नहीं हुआ। लेकिन जनता तय करे भाई कौन झूठा कौन सच्चा, क्योंकि ये तो वन वर्सेस दी अदर्स वर्जन है, इसमें हम सिर्फ लोगों को दिखा सकते हैं। मैं एक बार जरा आ रही हूँ रमन जी, हरियाणा में पोल्स उल्टे हुए थे, हम जानते हैं ये, आप हरियाणा से आते भी हैं, हरियाणा में पोल्स उल्टे हुए, लेकिन सब लोग बीजेपी में खुशी की लहर थी। इस बार एग्जिट पोल्स सही साबित हो ये उम्मीद सब कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच ये हंगामा कैसा खड़ा हो गया कुछ घंटे पहले? ये तो गुलाम अली साहब की एक वो नज्म थी वो याद आ रही है, हंगामा के ऊपर।
थोड़ी सी पीली है। तो ये जो है, ये जो खुमारी है, स्कैम तो मेरे ख्याल से चल रही है, पैसे दिखते हैं। ठीक है, हरियाणा का जहां तक सवाल आपने उठाया, नोट, ये जो मैंने 26 तारीख को 26 सितंबर को बहुत जल्दी ये बोल दिया था एक कार्यक्रम पे, 50 सीटें आ रही। उसके बाद 176 का मैंने फिगर दिया था कि 176 बेस फिगर है महाराष्ट्र के लिए, वो भी है, मैं ट्विटर लाइन पे आप देख सकते हैं, वो आया हुआ है। मैंने अभी भी 26 तारीख को 6-7 दिन पहले, 26 तारीख को 6 दिन 7 दिन पहले मैंने बहुत क्लियरली दिल्ली के लिए बोली है कि दिल्ली के अंदर वोट शेयर जो है बहुत मेजरली शिफ्ट होगा, और आम आदमी पार्टी शुड बी कमिंग अराउंड 20, नॉट मोर देन दैट। अराउंड 20 कह रहे हैं आप? अराउंड 20 सीट। अब देखिए बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं पवन जी, जो रमन जी का एक आंकलन है, आप इसे आप गलत भी कह सकते हैं, इसे उनका आंकलन है, लेकिन हाँ रमन जी आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी और ले आते हैं उसमें। रमन जी 20 का फिगर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप इसे भले ही खारिज कर दें, लेकिन बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि इसलिए ही ये सारे आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, 15 करोड़ का ऑफर दे दिया, ये पूरा हंगामा ही इस वजह से हुआ है, और कल अगर आपकी सरकार आ गई तो सब मामला ठीक हो जाएगा। देखिए, अब ये तो भाजपा का इतिहास रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो हमेशा से एग्जिट पोल में, भाई 2015 के अंदर क्या कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। अमित शाह जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी आ गया तो मैं अरविंद केजरीवाल से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो आम आदमी पार्टी को तो खत्म करने की, आम आदमी पार्टी को तमाम बार कहा आम आदमी पार्टी खत्म होगी, बर्बाद होगी, सब कुछ होगी, लेकिन नहीं हुआ। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पे, देश की जनता ने भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन पवन जी आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव आपके लिए हाई स्टेक्स है। अगर कल दिल्ली में आप लोग हार गए, मैं ये नहीं कह रही, मैं फिर कहूंगी कल का नतीजा कल का है, बीजेपी हारती है, आप हारते हैं, नहीं पता है अगर आप ये चुनाव आपके हाथ से निकल गया तो आपके लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से आपकी जो वर्चस्व है उसको कम करने वाली एक स्टेक है। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। दिल्ली से शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी और दिल्ली में ही सिमट गई तो ये बहुत बुरा होगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुनाव नहीं हारी। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, भाजपा को दिल्ली के लोग क्यों वोट देंगे? क्या भाजपा ने दिल्ली के महिलाओं को गाली दी इसलिए वोट देंगे? क्या भाजपा ने दिल्ली के पूर्वांचल को गालियां दी, पूर्वांचल के नेताओं को कल पता चलेगा किसे वोट दिया है। वोट देंगे? आपको दिया राधिका जी को, मैं एक बार जल्दी से समझ आ रही हूं, राधिका जी आ रही है, वो कल पता चलेगा किसको वोट दिया, आपको या राधिका जी की पार्टी को, किसको दिया है। लेकिन जगदीश जी ऐसा लग रहा है वहां आप लोगों में तो पहले ही रार हो गई है, चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, एग्जिट पोल्स आपको सीटें भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेता एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब आपके नेता तो अभी इन आरोपों पर भी बोल रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ऑफर मिला है अरविंद केजरीवाल के नेताओं को? देखिए सुचारिता जी, सही बात है कि अरविंद केजरीवाल के ड्रामा में शक का घेराव आ गया, शक आ गया है। संजय सिंह 7 कह रहे हैं, अरविंद जी 15 कह रहे हैं और 1 का नाम दिया। और वो एक भी भाई पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, पहले पैसा कोई क्यों देगा, सवाल तो ये बहुत बड़ा है। ये ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरी डिमांड हमारी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जीतने बात की बात ही पहले कर रहे हैं, भाई कोई विधायक जीतेगा जब तो 15 करोड़ देंगे, कम पड़ेंगे तो देंगे ना। अब सारे चैनल तो दिखा रहे हैं बीजेपी सरकार बना रही है, कम पड़ेंगे तो देंगे ना, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी को कमी नहीं पड़ने वाले है। आप तो बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो आपके आंकड़े जो ये जो 8 वो दिखा रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम जो दिखा रहे हैं, ये आंकड़े दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं चाणक्य जैसे लोग बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम इंतजार करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है?